ओम श्री महादेव नमः। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दर्शकों, शिवरात्रि आ गया अब वो दिन और आ गई वो रात्रि जिस दिन व्यक्ति शिव उपासना से शिवमयी बन जाता है। यानी कि अगर आपको भगवान शंकर के अनुभव लेने हैं, बोलते हैं ना कि भगवान शंकर बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, तो अगर यदि इस बात का प्रमाण आपको लेना है, इस बात का आपको प्रूफ लेना है, तो शिवरात्रि के दिन यानी कि शिवरात्रि की रात में आप उपासना और क्या क्या आपको वो उपचार करने हैं वो मैं आज आपको ज्योतिषीय पद्धति के हिसाब से बताने वाला हूं। और ये भी बताने वाला हूं कि कौन सी गलतियां आपको इस दिन नहीं करनी है। कई बार हमने अगर यदि मान लीजिए अपने यहां पर अतिथि की सेवा की, उनको बहुत बढ़िया भोजन कराया, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कोई ऐसा अपराध हमसे हो गया एक जिसके कारण वो पूरी सेवा पर पानी फिर जाता है, तो उसी प्रकार जब हम देव और महादेव की पूजा करते हैं तो उसमें कोई ऐसी गलती नहीं करनी है कि हमारी उपासना, हमारा किया हुआ व्रत, हमारी की हुई पूजा, हमारा किया हुआ होम, हमारा किया हुआ कोई भी पाठ अनुष्ठान उसका फल ही ना मिले। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको जरूर देखना है। और साथ में एक बात बता देना चाहता हूं, हो सकता है आपके जीवन में आप बहुत सुखी हैं, हो सकता है आपके जीवन में आपके पास वो सब कुछ है जो भी आपको चाहिए, लेकिन कई बार बहुत लोग बहुत सारी चीजों से वंचित रहते हैं, उनके पास में वो सभी सुख साधन नहीं हुआ करते। तो इसलिए इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर इसको प्रसारित करें, जिससे कि कम से कम उन लोगों को वो चीजें मिल पाए जो उनको चाहिए। और साथ ही साथ में जब उनको वो चीजें मिलेंगी तो इसका पुण्य आपको अवश्य मिलेगा। महादेव आप पर और प्रसन्न होंगे और आज जैसे आप संपन्न हैं वैसे ही आपके बच्चे भी आगे सुखी और संपन्न रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, शिवरात्रि पर व्यक्ति दिन में उपवास रखता है, लेकिन वहीं रात्रि में इंसान आराम से सो जाता है। तो ये गलती मत करिएगा। शिवरात्रि ये वो रात्रि है जिस दिन शक्ति जागृत होती है। यानी कि अगर हम ऐसा कहें तो कोई विडंबना नहीं होगी कि अगर मान लीजिए दिवस शिव है तो रात्रि शक्ति है, और शक्ति और रुद्र का जो मिलन है यही तो शिवरात्रि है। इसलिए जितनी उपासना आप दिन में करेंगे, जितनी पाठ पूजा दिन में करेंगे, रात में आपको करना नहीं भूलना है, क्योंकि रात में थोड़ा सा भी किया हुआ पूजा पाठ आपको वो सब दे देगा जो आप चाहते हैं आपके जीवन में। और मैं तो कहूंगा अगर सब कुछ मिल गया है तो फिर दो चीजें तो पूरी दुनिया को चाहिए। कौन सी हैं वो दो चीजें? शांति और मोक्ष। तो ये जो भगवान शंकर हैं ये मोक्ष के प्रदाता हैं, शांति के प्रदाता हैं, और तो छोड़िए भक्ति के प्रदाता भी यही हैं। जो भक्ति चाहिए वो भगवान शिव की कृपा के बिना नहीं मिलती। तो दर्शकों, सबसे पहली बात, रात्रि में आप उपासना जरूर करें। आपको उस दिन रात्रि में जाग करके भगवान शंकर और मां पार्वती, इनके लिए अभिषेक जरूर करना। इसको बोलते हैं हम लोग रुद्राभिषेक। और रुद्राष्टध्यायी के माध्यम से आप श्री सूक्तम, पुरु सूक्तम, इनके माध्यम से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और एक बात बोल दूं आपको, जिन लोगों को भगवान शंकर की उपासना करने के लिए शिवलिंग की जिनको स्थापना अपने घर में करनी है, तो इस दिन से अच्छा कोई दूसरा दिन नहीं है। आप शिवरात्रि से एक दिन पहले ही आप घर में पारद का शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, अष्टधातु का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, जैसा आपका सामर्थ्य है आप वैसा शिवलिंग ला करके आप जरूर रखें। घर में याद रहे ज्यादा बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना है, छोटा शिवलिंग लेकर के आए और उसकी पूजा करें। यह दिन उसके लिए बहुत अच्छा है, शिवलिंग की स्थापना के लिए। लेकिन इसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर्वश्रेष्ठ कौन सी धातु है, तो मैं कहूंगा पारद। पारद शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। पारद का शिवलिंग ला करके आप उस दिन पंचगव्य से दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये पांचों चीजों को मिला लीजिए और इससे आप अभिषेक करिए। और एक गजब की बात बता दूं आपको, अगर यदि आपने पंचगव्य के अंदर बिल्व पत्र भी मिला लिया तो मैं आपको यकीनन बता रहा हूं, इस बिल्व पत्र को पंचगव्य में मिला करके जब हम शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो साक्षात शंकर भगवान जागृत आशीर्वाद हमें देते हैं।
आपको क्या चाहिए उस समय पर अपने मन के अंदर आप मनोरथ रख लीजिए कि भाई मुझे मकान चाहिए, मेरा विवाह हो जाना चाहिए, संतान नहीं हो रही है संतान हो जानी चाहिए, मेरे शरीर में ये रोग है ये रोग निकल जाना चाहिए, मुझे आरोग्य चाहिए, मुझे लंबा जीवन चाहिए। जो भी आप मांगेंगे वो सब मिलेगा। पंचगव्य में सिर्फ आपको बिलपत्र मिला देना है और उससे अभिषेक करना है। साथ ही साथ जिनके घर पे शिवलिंग नहीं है किसी भी कारणवश, तो आप मंदिर में जाएं, मंदिर में जाकर के पंचगव्य के द्वारा अभिषेक करें। और इसके साथ साथ अगर जीवन में शांति नहीं है, जीवन के अंदर लक्ष्मी स्थिर रूप में नहीं है, यानी कि पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं, अकाउंट्स के अंदर बहुत पैसा आता है पर अकाउंट लास्ट में तो खाली रह जाता है, अगर ऐसी मुसीबत आप जिंदगी में आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए 108 बिल्व पत्र लीजिए। 108 बिल्व पत्र को मंदिर में जाकर के आप चंदन से हर बिल्व पत्र पर राम का नाम लिखिए और राम का नाम लिख करके आप वो 108 बिल्व पत्र जब शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको अखंड लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उस दिन शक्ति और शिव ये दोनों का वो दिन है, ये दोनों की वो रात्रि है। तो ये आप अवश्य करें। यह उपाय रात्रि में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा है रात्रि शक्ति की है। उस दिन आपको चाहे लक्ष्मी की शक्ति चाहिए, चाहे आपको व्यापार में शक्ति चाहिए, चाहे आपको शरीर में शक्ति चाहिए, चाहे आपको मन में शक्ति चाहिए, कोई भी शक्ति अगर आप चाहते हैं शक्ति का वर्चस्व करने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, ये शिवरात्रि बहुत सुंदर अवसर है आपके पास में। आइए बात कर लेते हैं कि शिवरात्रि के रात्रि को हम क्या क्या चीजें ऐसी कर सकते हैं जिसके माध्यम से भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएं। तो देखिए, रुद्राक्ष की माला पर आप जो हैं ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर शरीर में कोई रोग है, मन आपका अच्छा नहीं रहता, तो महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय गायत्री का आप जाप कर सकते हैं, शिव महापुराण का आप पठन कर सकते हैं, पूरी रात्रि आप जागरण कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें मैं ऐसी भी बताना चाहता हूं जो शिवरात्रि के दिन में भी और रात में भी आपको नहीं करनी है। सबसे पहली बात, शिवरात्रि पर आपको देर तक सोना नहीं है, आप जल्दी उठ जाइए। साथ ही साथ शिवरात्रि पर दिन में जब आप पूजा करने के लिए मंदिर में जाएं तो हम क्या करते हैं, हमारी जो पूजा की थाली होती है, बहुत हमारी माताएं बहनें उनके पास में पूजा का एक बॉक्स होता है, तो उसमें जितना भी सामान है वो सब शिवलिंग पर अर्पित कर देती हैं। तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर ये चीजें हमने शिवलिंग पर चढ़ाई तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है, पूजा में नैराश्य आता है, पूजा निष्फल हो जाती है। क्या क्या वो चीजें हैं? भगवान शंकर पर कभी भी रोली और हल्दी ना चढ़ाएं। अब रोली और हल्दी पर तो हमारा हाथ रहता है, सबसे पहले हाथ उसी पे जाता है, तो रोली और हल्दी आपको नहीं चढ़ानी है। और एक बात और, ये तो तौबा तौबा, इसमें तो जरूर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम पूजा के चावल बोल करके सामने से लाते हैं कि पूजा के लिए चावल चाहिए, सामने वाला दुकानदार भी हमें पूजा के लिए टूटे हुए चावल दे देता है। आप यकीन मानिए, जो लोग टूटे हुए चावलों का पूजा में इस्तेमाल करते हैं या शिवरात्रि पर शिवलिंग पर आपने इस्तेमाल किया, इससे आपकी लक्ष्मी खंडित होती है, आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, दरिद्र आती है, इससे पैसा चला जाता है, लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि अक्षत यानी चावल के अंदर मां लक्ष्मी का वास है। टूटी फूटी लक्ष्मी अगर चाहिए आपको तो टूटे फूटे चावल चढ़ाइए, नहीं तो टूटे फूटे चावल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने हैं। इसके साथ साथ तुलसी बहुत लोग शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तुलसी शिवलिंग पर अर्पित ना करें। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर मान लीजिए आपको मां पार्वती पर अगर सिंदूर चढ़ाना है, हल्दी चढ़ानी है, क्योंकि ये दोनों की रात्रि है, शिवरात्रि है, तो वहां पर वर्जित नहीं है, वहां आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन शिवलिंग को अगर यदि आपने देखा होगा, नीले पुष्प बहुत लोग चढ़ाते हैं। नीले पुष्पों से भगवान शंकर और सफेद पुष्पों से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बहुत लोगों को देखा मैंने, वो लाल पुष्प लेते हैं, कनेर का पुष्प लेते हैं, भगवान शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे नैराश्य पैदा होता है। अगर आपको भगवान शंकर को प्रसन्न करना है, नीले और सफेद रंग के पुष्पों का इस्तेमाल करें, इससे महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं
कि शिवरात्रि के दिन आपको, जैसे दिन में आप जल्दी उठ गए, आपने पूजा पाठ में भी क्या करना है क्या नहीं करना है इन बातों का आपने पालन कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ में रात्रि में किन बातों का ध्यान रखना है। तो जो लोग मान लीजिए बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये लोग सो सकते हैं, लेकिन अगर आपको भी निद्रा, अगर आपको भी सोना है तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। और साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर उस दिन रात्रि में भी जहां पर शिवरात्रि का पारायण चल रहा हो वहां का दर्शन अगर यदि आपको मिल जाए तो वहां जाकर के आप दर्शन अवश्य करें। तो शिवरात्रि पर जो रात्रि है ये साक्षात ऐसी रात्रि है जिस दिन शक्ति का अनुभव होता है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूं। अगर यदि आपको भगवान शंकर का अनुभव करना है, शिव का अनुभव करना है, शक्ति का अनुभव करना है, तो मैं आपको एक बहुत जबरदस्त उपचार बता रहा हूं, करके देखिए। आप भगवान शंकर के मंदिर में जाइए दिन में, और अगर सायंकालीन वेला में आप जा रहे हैं प्रदोष काल में तो और भी अच्छी बात है। सायंकालीन प्रदोष काल में वहां एक दीपक जलाओ आप शिवलिंग पर जाकर के, और भगवान शंकर को आवाहन करो कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे महाकाल, अगर आप मेरे साथ हैं और मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हैं, मैं रात में जागरण करूंगा, लेकिन आप मेरे घर में मुझे आपका अनुभव करवा दीजिए। आप यकीन मानिए जब आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में आप देखिएगा, या तो आपको डमरू की आवाज सुनाई देगी, या तो आपको घंटी की आवाज सुनाई देगी, या आपको एक अजीब प्रकार की महक आएगी जो कि बहुत सुगंधित होगी। आप ये करके देखिए। आप पूरी श्रद्धा से महादेव को आप निमंत्रण देकर के आइए, क्योंकि यही रात है वो जिस रात में महादेव और महादेव की शक्ति ये दोनों साथ में होती हैं। इस दिन शक्ति का अनुभव आपको रात में हो जाएगा। करके देखिए आप। इससे बड़ा अनुभव मैं आपको और क्या बताऊं, मुझे बताते हुए भी रोमांच हो रहा है, क्योंकि इस बात का अनुभव मैंने स्वयं किया है, और मेरे साथ साथ में इससे पहले भी जिन लोगों को हमने बताया उन सभी ने इस अनुभव को किया है। यह रात्रि ऐसी है जिस दिन आप ध्यान लगा देंगे। आपको अगर मेडिटेशन करना है, आपको ध्यान में जाना है, आपका मन शांत नहीं है, आपके लिए मेडिटेशन शुरू करने के लिए इस दिन से अच्छा कोई दूसरा दिन नहीं है। आप उस दिन ध्यान में रहिए। आप देखेंगे आपकी आंखों से अश्रुपात होगा, आप रोएंगे, आपकी आंखों से पानी गिरेगा, क्योंकि उस दिन जो भी व्यक्ति शिव उपासना करता है वो शिवमयी बन जाता है। दर्शकों, शिवरात्रि आपके जीवन के कष्टों को, आपकी दरिद्रता को, आपके दुखों को हर लेने वाला ये वो दिन है। इस दिन को चूकना नहीं है। मैंने जो जो आपको उपाय बताए ये सभी उपाय आपको अवश्य करने हैं। आइए अब बात हम उनकी कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ लोग हैं जो बाहर बच्चे हैं, पढ़ते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, जिनके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं है, मंदिर में नहीं जा सकते, तो हम क्या करें? कैसे हम घर में पूजा करें? वहां पर शिवलिंग भी नहीं है। तो आपको एक बड़ी गजब की बात बता रहा हूं। देखिए, एक मुद्रा है, इस मुद्रा को हम शिवलिंग मुद्रा बोलते हैं। ये मुद्रा ये है। अगर यदि आप अपने घर में शिवलिंग नहीं है और आपको भगवान शंकर की, महादेव की पूजा करनी है, तो इस प्रकार से आप इस मुद्रा को बना लीजिए और आप इस मुद्रा पर जल चढ़ाइए, पंचगव्य चढ़ाइए, दूध है तो दूध चढ़ाइए। आवश्यक नहीं है, आपके पास में पंचगव्य नहीं है, आप गाय का कच्चा दूध ले लीजिए। गाय के कच्चे दूध से भगवान शंकर का शिवरात्रि पर अभिषेक करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कभी भी हमारे पर्स और अकाउंट में पैसे की कमी नहीं आती। गन्ने का रस, जो लोग गन्ने के रस से जो लोग अभिषेक करते हैं उस व्यक्ति को आरोग्य मिलता है, उसके शरीर में कभी कष्ट नहीं आता और अखंड लक्ष्मी का उसको आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ साथ अगर यदि मान लीजिए आप मृत्यु तुल्य कष्ट से जूझ रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई ऐसा रोग हो गया है कि जिसमें बचने की जो क्षमता है वो बहुत कम है, आपके किसी रिश्तेदार को हो गया है, किसी मित्र को हो गया है, तो उस दिन आप अपने वजन के बराबर तुलादान सतनाजे का अवश्य करें। सतनाजा क्या होता है? सप्त धान्य, 7 प्रकार का अनाज ले लीजिए। गेहूं, बाजरी, उसमें दाल भी होती है, चावल ले सकते हैं, काले तिल ले सकते हैं। इनको आप सप्त धान्य बना करके संकल्प के साथ में आप अपने आरोग्य के लिए आप दान करिए ब्राह्मण को। और अगर आपने महादेव के मंदिर में जाकर के ये दान किया तो इसका आपको 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। और उस दिन 1-2 बातें मुझे और बोलनी है।
जीवन में कभी अभिशाप नहीं लगेगा फिर उससे आपको। आपने देखा होगा कई बार मच्छर के काटने से डेंगू हो जाना, कई बार किसी कीड़े के काटने से बहुत प्रकार के फोड़े फुंसी होना, चर्म रोग होना, बहुत लोगों को चेहरे पर निशान आ जाते हैं, बहुत प्रकार के पिंपल्स इत्यादि बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर यदि मान लीजिए आप शरीर पे चर्म रोग या किसी विषैले जीव जंतु इसका भय आपको मन में लगता है कि कहीं मुझे अगर मच्छर ने काट लिया तो ऐसा हो जाएगा, कहीं मुझे इसने काट लिया तो ऐसा हो जाएगा, कहीं सर्प ने दंश कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, जिनके भी मन में ऐसा भय रहता है, इस भय से मुक्त होने के लिए धतूरा होता है ना, धतूरे को उस दिन शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको इन सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। इस वीडियो को आज मैं चाहता हूं आप जन जन तक पहुंचाइए। आज इस वीडियो में सभी प्रकार के समाधान हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई शराब पीता है और उस शराब पीने से आपको बहुत पीड़ा है, शिवरात्रि वो दिन है, वो रात्रि है, इस दिन आप अपने घर को नशे से मुक्त कर सकते हैं। कैसे? भांग चढ़ानी है। ये जो भांग है यानी कि जो आप नशा आपके घर के अंदर हो रहा है, ये नीलकंठ महादेव इस नशे को यहां पर कंठ में अपने समा लेते हैं और आपको मुक्त कर देते हैं। उस दिन जो भी व्यक्ति आपके यहां पर नशा करता है, उस व्यक्ति का नाम लेकर के आप शिवलिंग पर भांग चढ़ाइए, इससे घर नशा मुक्त होता है। और शिवरात्रि के दिन भगवान काल भैरव का अगर यदि ध्यान करते हुए आप काल भैरवाष्टक का 8 बार पाठ करते हैं तो भी घर से नशा बाहर चला जाता है। इसके साथ साथ जो सामान्य बच्चे हैं, जिनको सामान्य भोली भक्ति करनी है, यानी कि उनके पास कुछ ज्यादा सामग्री नहीं है, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, बेल पत्र उस दिन चढ़ाना मत भूलिए। बेल पत्र पर सफेद चंदन लगाएं। इसके 3 पत्र होते हैं। ये 3 पत्र और क्या है, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ही तो हैं, त्रिदलम त्रिगराकारम। तो ये जो बिल पत्र है, तीनों पर सफेद चंदन लगा करके और उसके बाद में आप उसको चढ़ाइए। अब आज मैं वो टोटका आपको बताने जा रहा हूं कि अगर यदि आपको किसी प्रकार की गुप्त शक्ति प्राप्त करनी है, जैसे गुप्त धन प्राप्त करना है। गुप्त धन कहां पे रहता है? गुप्त धन रहता है कि मान लीजिए आपने रियल एस्टेट में निवेश कर दिया, वहां पर अचानक से भाव बढ़ गए। आपने शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, वहां पर अचानक से भाव बढ़ गए। आपको कई बार गुप्त धन आपको मिल भी जाता है, गुप्त धन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये गुप्त धन अगर यदि आप चाहते हैं, गुप्त लक्ष्मी का आकर्षण चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, उस दिन आप किसी भी माता रानी के मंदिर में जाकर के बिल्व पत्र चढ़ाइए। ये आज का दिन ऐसा है, आज के दिन केवल मात्र महादेव पर ही नहीं, शक्ति पर भी बिल्व पत्र चढ़ाने का विधान है। और अगर यदि आपने उस पर चंदन लगा करके चढ़ा दिया तो साक्षात शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। लक्ष्मी क्या है? ये महाशक्ति है, परम शक्ति है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है आज के इस युग में। आप इसको प्रसन्न करना चाहते हो तो ये सभी बताए गए उपायों को आपको अवश्य करना है। अब इसके साथ साथ मुझे कुछ ऐसे महा उपाय आपको बताने हैं, इनको करने के बाद में जीवन आपका धन्य हो जाएगा। ये क्या है? मान लीजिए जीवन के अंदर आप अपने घर में गृह कलेश से बहुत परेशान है, बहुत तंग आ चुके हैं। आप घर में इतना कलेश होता है कि पूछिए मत। शिवरात्रि पर आप रात को अपने पूरे घर में डमरू बजाइए, और डमरू बजाते हुए यानी कि अंदर से बाहर की तरफ आपको निकलना है। और अंदर से बाहर की तरफ जब आप डमरू बजाते हुए निकलेंगे तो यकीन मानिए घर के अंदर जो दुरात्मक शक्तियां जिनके कारण आपका कलेश होता है, ये कलेश आपका बाहर हो जाएगा। कलेश उस दिन से कम होना शुरू हो जाएगा, एकदम नष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ शिवरात्रि के दिन अपने घर के हर कमरे के अंदर भीमसेन कपूर जलाएं। मैं तो कहूंगा अगर संभव है तो हर कॉर्नर में जलाइए, हर कोने में जलाइए। वास्तु के हिसाब से 8 दिशाएं होती हैं, तो 8 दिशाओं में कपूर जलाइए। आपके घर की दरिद्रता, आपके घर का कलेश जल करके नष्ट हो जाएगा। ये वो रात्रि है कि एक दिन किया हुआ उपाय आपको पूरे साल सुकून देगा। बात कर लेते हैं, अगर यदि आपके पीछे शत्रु लग गए हैं, दुश्मन लग गए हैं, कोर्ट कचहरी लग गई है, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके ऊपर जो आपने नहीं किया वो भी आपके सिर पे मढ़ा जा रहा है,
तो उस दिन के लिए आपको बता दूं, शिवरात्रि के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के आप त्रिशूल दान कर देना। आपके साथ में त्रिगुणात्मक शक्ति ऐसे जागृत हो जाएगी, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। त्रिशूल लगा दीजिए महादेव के पिंड पर। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको भक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, शांति चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो भगवान शंकर के मंदिर में शिवरात्रि के दिन आप ओम लगा दीजिए। ओंकार, इसको प्रणवाक्षर बोलते हैं। आपने अगर ओंकार उस दिन वहां पर लगा दिया तो यकीन मानिए जीवन में आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे, शांति परम शांति में बदलनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ दर्शकों, बहुत लोगों को मन होता है रुद्राक्ष धारण करने का। 1 मुखी, 2 मुखी, 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष है, अगर आपको धारण करना है तो उस दिन आप रुद्राक्ष का रुद्राभिषेक करके आप उसको जागृत कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष को अगर शिवरात्रि वाले दिन आपने इस प्रकार से रख करके अगर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लिया तो ये रुद्राक्ष जागृत हो जाता है। इस जागृत रुद्राक्ष को पहन करके आप जब भी अपने कार्य के लिए निकलते हैं तो जीवन में एक जो आफत आ रही थी ना कि बार बार हम कोई भी काम करने जाएं, यहां तक निवाला आता था और काम होते ही नहीं थे, तो ये रुद्राक्ष धारण करने से आपके कामों में आपको निष्फलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी। जागृत रुद्राक्ष का ये बड़ा चमत्कार होता है। तो दर्शकों, शिवरात्रि का इतना गजब महात्म्य है, और जो लोग शिव चालीसा का पाठ या भगवान शंकर के शतनाम और सहस्त्र नाम इनका उच्चारण रात्रि में जो भी लोग करेंगे, साक्षात भगवान शंकर उनको जागृत आशीर्वाद देंगे। महादेव उनके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, आपको हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, इस प्रकार से आप इस शिवरात्रि को आप आनंद के साथ में मनाएं, उल्लास के साथ में मनाएं। मैं तो कहता हूं, जिनका विवाह हो चुका है उनको अपने विवाह में भी उतनी खुशी नहीं हुई थी, इतनी खुशी आप उस दिन मनाएं तो साक्षात मां शक्ति और महादेव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। और मुझे कुछ बातें आपको जागरूक करने के लिए बोलनी है। जो शुरुआत ही हमारी यहां से होती है कि हम शिवरात्रि पर कौन से रंग के कपड़े पहने, तो शिवरात्रि पर काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। शिवरात्रि पर पुरुष अगर हैं तो उनको सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, महिलाओं को लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। जो भी हमारी बहन बेटियां प्रेम में पीड़ित हैं, पति से पीड़ित हैं, रिश्ते को लेकर के पीड़ित हैं, तो मैं उनको एक टोटका बताना चाहता हूं। शिवरात्रि पर रात्रि को आप मां पार्वती को सिंदूर लीजिए हाथ में। यह मंगल का स्थान है, मंगल पर्वत है, यहां पर सिंदूर ले लीजिए। सिंदूर लेकर के आप अपने पति या प्रेमी जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, जिसके लिए आप परेशान हैं, अगर आपका बंधन, आपका विवाह बंधन टूटने के स्तर पर आ गया तो भी यह उपाय आपके लिए बड़ा जागरूक साबित होगा। उस सिंदूर पर अपना मनोरथ पढ़िए, अपनी मनोकामना पढ़िए, और मनोकामना पढ़ करके एक बहुत सुंदर मंत्र है रुद्र गौरी का। यह मंत्र क्या है? उमा महेश्वराभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। इसमें उमा और महेश्वर ये दोनों की शक्ति है। तो जिस प्रकार से उमा और महेश्वर ये दोनों सदा सदा से एक हैं, ऐसे ही हम भी एक हो जाएं, ऐसा मनोरथ आप उस सिंदूर पर पढ़ करके और मां पार्वती को अर्पित कर दीजिए और वहां पर सामने कपूर जला दीजिए। कपूर जलाते समय अपना निवेदन मां के चरणों में रख दीजिए। तो जो आपकी पर्सनल लाइफ में जो तकलीफें आ रही हैं, जो आपकी वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो आपके प्रेम संबंधों में आपको तकलीफ आ रही हैं, ये तकलीफें दूर हो जाएंगी। आज इस वीडियो के माध्यम से शिवरात्रि पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यदि मान लीजिए कुछ आप अपने उत्साह के लिए या अपनी उत्सुकता के लिए कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, आपको हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। ओम श्री महादेव्यै नमः। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।